Today, I fetched for you new words, new time words for the speak in English. It means we talk about words talking about the power, ability is coming to the power and ability. That time, how can they speak in English and what time word will come in this sentence. So please today we are talking about the special like a can. क्या उसके अंत में आएगा, जिसके अंत में सकता है, सकती, सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे कि कैन के इसका भी यूज पावर के लिए और सामर्थ्य के लिए, एबिलिटी के यूज करते हैं. हाय, दिस इज देव, यू आर द वाचिंग मी ऑन यूके स्पीकिंग स्कॉलर्स. एंड सो प्लीज if the somebody did not subscribe me in this time, so please you can subscribe my channels and please also comment and like my channel also. Okay friends, आज हम बात कर रहे हैं, we are the talking about can. कैन हमारा टाइम वर्ड होगा. आज का वर्ड जो हमारा कैन हमारा टाइम वर्ड है और इस टाइम वर्ड पर हम बात करेंगे कि कैन कितना इंपॉर्टेंट है एबिलिटी के लिए, पावर के लिए. हम एबिलिटी जब भी हमारे अंदर होती है, पावर हमारे अंदर जब होती है तो हम उस कैन को लेके आते हैं और उसको ये रखते हैं कि उसके अंदर में सकता है, सकती, सकते हैं, ऐसे शब्द जब होते हैं तो हम उसको कैन का यूज कर लेते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे हैं विद टॉकिंग अबाउट कैन. फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं आपको शॉर्ट में पढ़ाऊंगा जो जल्दी आपकी समझ में आ जाए. ठीक है, चलो इसको जरा लंबा ले आ जाते हैं तभी समझ में आ जाएगा इसको. तो पहले यू, दे, वी, आई, ओके, एंड, ही, सी, नेम, it, singular plus plural number. इट मीन्स कैन के साथ हम बहुवचन भी यूज कर सकते हैं और एक वचन भी यूज कर सकते हैं. सपोज दैट कैसे, ये मीन्स एक वचन और ये बहुवचन. सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर. ठीक है, यहां मैंने नंबर नहीं लिखा, यही एक साथ लिख दिया मैंने, सिंगुलर प्लस प्लूरल नंबर. सिंगुलर एक वचन और बहुवचन के साथ हम कैन का यूज करते हैं, उस तरह विल का भी यूज करते हैं, जो हमारे टाइम अलग अलग अकॉर्डिंग काम करते हैं उस पर. ये सब का यूज इसमें करेंगे हम. और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज है जो कैन है हमारा, कैन में एक्शन जब आती है, ध्यान देना कि एक्शन में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. ओके फ्रेंड्स, क्या कैन में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, हम करते हैं. और हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि जब कैन आता है, रिकॉग्नाइज क्या है उसकी, मैंने अभी जस्ट टोल्ड बिफोर, पहले बताया, जिसके भी अंत में ऐसे वर्ड आते हैं, सकता है, सकती है, सकते हैं, जिसके भी अंत में सकता है, सकती है, सकते, सकता है, सकती है, सकते हैं. जब भी किसी के पीछे सेंटेंस के अंत में एट लास्ट आएगा, क्या आएगा, व्हेन विल्स कम, सकता है, सकती है, सकते, तो प्लीज यू कैन यूज ऑफ दिस कैन फ्रॉम दियर. आप उसे कैन के यूज करें. और मैंने आपको पहले बताया कि जब भी व्हेनेवर यू टॉक अबाउट एनी टाइम वर्ड्स, सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिएगा कि तीन चीजें याद रखना. रिमेंबर ओनली थ्री थिंग्स. हाउ, कैसे, और क्या चीज है, व्हाट इज द थिंग्स ऑफ, एज द फर्स्ट ऑफ कि ये जो है एक वचन बहुवचन दोनों के साथ यूज होता है. दूसरा इसमें एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है और तीसरा इसके अंदर में सकता है, सकती, सकते हैं. दैट्स इनफ. और ये तुम्हारा क्लियर हो गया, आप यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, आप बोल सकते हैं. चलो थोड़ा सा हम इसके सेंटेंस के बारे में बात करते हैं. देखिए, क्या आप भगवान पर विश्वास कर सकते हो? क्या भगवान पर विश्वास कर सकते? बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, बहुत सारे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं. तो हम उससे बात करें, क्या देखो, सकता है, सकती, सकते, जिसके अंत में आ गया, क्या भगवान पर विश्वास कर सकते हैं, यहां पर सकता है, सकती आ गया, तो हम इसको जरा ट्रांसलेट करेंगे कैसे बनेगा. सबसे पहले सकता है, सकती है, और सबसे पहले क्या, जब भी क्या शब्द पहले क्या 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 अगर ऐसे आते रहे तो कैन 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 बनता रहेगा. अगर इसके पहले सबसे पहले क्या शब्द हो तो कैन. कैसे, हाउ, कैन, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन है हमारा. कैन यू बिलीव इन गॉड? क्या आप भगवान पर विश्वास कर सकते हैं? कैन यू बिलीव इन गॉड? क्या आप भगवान पर विश्वास कर सकते हो? मैंने कहा हां, मैं तो कर सकता हूं. आई कैन बिलीव इन गॉड. मैं नहीं कर सकता. आई कैन नॉट
बिलीव इन गॉड। मैं नहीं कर सकता, आई कैंट द बिलीव इन गॉड। कैन नॉट, जो हमारा CANNOT, कैन नॉट, ये बोलने में आता है CANT, कैंट। देखो अलग अलग उच्चारण होते हैं, उच्चारण में तो जो प्रोनाउंसिएशंस होते हैं हमारे से अलग अलग होते हैं। तो कैन नॉट बोलने में तो कैन नॉट ही आएगा, द कैन नॉट, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इन हिंदी, बट यू कैन यूज आई कैंट स्पीक इन इंग्लिश। पर जस्ट मैं नहीं बोल सकता आई कैंट स्पीक इन इंग्लिश, आई कैंट स्पीक इन हिंदी, आई कैंट डू लाइक दैट वर्क। Why sir? I can't. और बहुत सारे लोग बोलते हैं I can't do like. Actually can't, I'm meaning I'm not saying that this is the wrong word can't, because if you open your mouth like can't, तो इंग्लिश बोलते से ऐसा नहीं होना चाहिए शुड भी। तो आई थिंक द प्रीफर जो होगा वो कैंट यूज होगा। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो है कैंट यूज करते हैं, कांट गाइस बहुत कम लोग, क्योंकि इफ द स्टाइलिश स्पीक लाइक अमेरिकन तो प्लीज यू कैन यूज दिस कैन। आई कैंट स्पीक इन इंग्लिश, कैंट। ओके, नाउ हम जो है ये क्या विश्वास कर सकते हो? कैन यू बिलीव इन गॉड? आई कैन बिलीव इन गॉड, आई कैंट बिलीव इन गॉड। क्या आप 100 kg का भार उठा सकते हो? क्या आप 100 kg का भार उठा सकते हो? तो क्या आएगा? कैन यू लिफ्ट 100 kg weight? Can you lift 100 kg weight? Can you lift 100 kg weight? तो मैं I can lift 100 kg weight। हाँ मैं उठा सकता हूं, मैं नहीं उठा सकता। I can't lift क्या आप 100 किलो का भार उठा सकते हो? 100 किलो भार एक्चुअल क्या, क्योंकि मैं ये क्यों बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ये है जब भी पावर की बात आती है, जब भी किसकी बात होती है? पावर की बात होती है या फिर एबिलिटी की बात होती है। किसकी बात होती है? एबिलिटी की। पावर की बात हो फिर किसकी बात हो? एबिलिटी की बात हो। जब भी कुछ ऐसी बातें होती है, पावर, एबिलिटी, शक्ति, सामर्थ्य की बात होती है, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। यहां पर देखो 100 किलो का भार, सामर्थ्य की बात हो रही है, ठीक है, पावर की बात हो रही है। तो कैन यू लिफ्ट 100 kg weight? क्या उठा सकते हो? कैन यू लिफ्ट 100 kg weight? मैंने कहा मैं उठा सकता, आई कैन लिफ्ट 100 kg weight। मैं नहीं उठा सकता, आई कैंट लिफ्ट 100 kg weight। मैं नहीं उठा सकता हूं। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। एंड वह अपनी किताब फाड़ सकता है? क्या वह अपनी किताब फाड़ सकता है? तो क्या आएगा? कैन ही टियर हिज बुक? यहां पर ही है इसलिए ही का हीज हो गया। अपनी बोले तो हीज। यहां पर क्या वह अपनी किताब फाड़ सकता है? कैन ही टियर हिज बुक? मैंने कहा हां, ही कैन टियर हिज बुक। He can't tear his book। वह नहीं फाड़ सकता, ही can't tear his book। क्या आप परेशानी का सामना कर सकते हो? क्या आप परेशानी का सामना कर सकते हो? तो यहां पर लिख देते, क्या आप हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिखो डायरेक्ट। कैन यू फेस द प्रॉब्लम? मैंने कहा या आई कैन फेस द प्रॉब्लम। आई कैन फेस द प्रॉब्लम, आई कैंट फेस द प्रॉब्लम। आई कैन फेस द प्रॉब्लम। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरह यूज कर रहा हूं। उधर क्या आप जा सकते हो? कैन यू गो, ठीक है। कैन यू टीच ऑन दिस पोडियम? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं मंच पर? कैन यू स्पीक इन इंग्लिश ऑन दिस पोडियम? ऑन द पोडियम, ऑन मंच पर, मंच पर पोडियम। स्टेज भी कहते हैं, स्टेज, मंच को स्टेज भी कहते हैं, मंच को डैश भी कहते हैं और मंच को पोडियम भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या कैन यू कम ऑन दिस पोडियम? क्या आप यहां आ सकते हो? मैंने कहा आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन गो, आई कैन ड्राइव द कार,
ओके, आई कैन ड्राइव द कार, आई कैन स्पीक उर्दू, आई कैन स्पीक तमिल, मैं बोल सकता हूं। जब भी पावर एबिलिटी की बात हो, अगर एबिलिटी सामर्थ्य की बात है, तुम्हारे किसी योग्य है, तो उसके लिए हम कैन का यूज करेंगे। अब मैंने इतना कहा कि जिसके अंत में सकता है, सकती हैं, सकते हैं, उसमें कैन का यूज हो सकता है। देखो, नॉट नेसेसरी, व्हाट टाइप्स ऑफ, बिकॉज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से इन दिस टाइम्स, कि जिसके अंत में सकता है, सकती, कैन का ही नहीं, वहां पर अलग भी यूज होता है। बट जहां पर पावर और एबिलिटी की बात हो, वहां पर हम कैन का यूज करेंगे। जहां पर एबिलिटी की बात हो, देखो कैन, मे, देखो यहां पर पावर एंड कैन और एबिलिटी की बात है, और इसके अंदर में क्या था, वही सकता है, सकती है, सकते हैं। मे, देखो मे में एबिलिटी की पावर की बात नहीं होती है, इसमें होती है परमिशन की बात। इट मीन्स, परमिशन मीन्स क्या होता है, परमिशन मीन्स क्या होता है, आज्ञा, ठीक है, अनुमति लेना, ठीक है, आज्ञा लेना, अनुमति लेना, अनुमति मतलब परमिशन लेना। में जब परमिशन की बात होती है, इसके भी अंत में सकता है, सकती है, सकते आता है। इसलिए मैंने आपको ये पूरा डिफरेंट करा दिया, पूरा अच्छी तरह समझा दे, मेक अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट डिफरेंस द बिटवीन कैन एंड मे। कैन एबिलिटी एंड पावर के लिए यूज होता है, और मे परमिशन के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे मे का वर्ड बना देता हूं, क्या मैं आ सकता हूं, क्या मैं आ सकता हूं, तो देखो यहां पर सकता है, सकती है, लेकिन यहां पर क्या, मे आई कम, क्या मैं आ सकता हूं, मे आई कम। अब आपने तो स्कूल में यही सुना है, मे आई कम, मे आई कम, सब मे आई कम, मैम मे आई कम, लेकिन हम स्कूल में बहुत यूज कर सकते हैं। कैसे, आप खाना खाने के बैठे हो, तो कोई खा नहीं रहा है और आप चाहते हो, आपको भूख लगी, तो आप कैसे, मे आई टेक, क्या मैं खा सकता हूं, या क्या मे आई स्टार्ट, क्या मैं शुरू कर सकता हूं, या मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूं, मे आई टेक टी, क्या मैं चाय पी सकता हूं, ठीक है, क्या मैं पढ़ा सकता हूं, मे आई टीच। अब ये परमिशन सिर्फ अपने लिए ली जाती है, दूसरे के लिए नहीं। जब आप खुद परमिशन लोगे, खुद परमिशन के लिए दूसरों से कहोगे, वहां पर हम आई का यूज, बल्कि यहां पर कैन का यूज नहीं होगा। क्या मैं जा सकता हूं, कैन आई गो, नहीं, मे आई गो। क्या मैं चाय पी सकता हूं, एबिलिटी की बात तो है नहीं ना उसमें, क्या मैं चाय पी सकता हूं, नहीं, यू आर क्या मांग रहे, यू आर आस्किंग द परमिशन, आप परमिशन मांग रहे हैं, क्या ले रहे हैं, यू आर द टेकिंग द परमिशन टू योर एल्डर्स, अपने बड़ों से, या जस्ट योर फ्रेंड्स, what types of the peoples you are taking the permission of them. It means you can use of directly may, okay, it means may for the permission, may for permission, and can for power. जैसे अब एक कैन का यूज और हो सकता है, अगर मैं कहूं क्या आप पढ़ा सकते हो, अगर देखो, अगर दूसरे के बारे में बात आई एवरीडे पावर की, फिर मैंने कहा क्या मैं पढ़ा सकता हूं, देखो क्या पढ़ा सकते हो, एबिलिटी पावर की बात हो रही इसमें, क्या मैं पढ़ा सकता हूं, परमिशन लेने की बात हो रही इसमें, क्या मैं पढ़ा सकता हूं, ठीक है, क्या मैं पढ़ा सकता हूं, तो यहां पर क्या कैन आ जाएगा, कैन यू टीच, क्या पढ़ा सकते हो, क्या मैं पढ़ा सकता हूं, मे आई टीच, आप ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, वेरी नाइस, कि जो मैं यहां बताऊं मेरे हिसाब से, मैं अकॉर्डिंग टू मी, आपकी समझ में आ गया हो। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज ऑल्सो द कमेंट मी सॉरी कि हमारी समझ में नहीं आया, तो फिर मैं आपको फिर संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, ओके। आप जो है यहाँ पर यूज करेंगे कि कैन और मे का यूज कैसे किया जाता है, और दिस इज द बेस्ट फॉर यू। आप कभी भी इंग्लिश में बोल सकते हो, कैन स्पीक अबाउट द कैन एंड मे ऑल्सो, बिकॉज व्हाट द डिफरेंस द बिटवीन ईच अदर, तो मैंने वो भी आपको समझा दिया है। एक अच्छे टाइम वर्ड्स के साथ फिर हम मिलेंगे, फिर हम उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए फॉर द बीइंग टाइम, तब तक के लिए इंग्लिश में तो फॉर द बीइंग टाइम, हैव ए व्हील ऑफ टाइम। थैंक यू।